वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक आज है एसे ऑन ट्रीज आर द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो नेशन के लिए क्या है कि वेल्थ का काम करते हैं। ठीक है जी, आगे इसमें इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रो से और इसकी जो फिनिशिंग है यानी ख़त्म करेंगे इसको हम कंक्लूजन से। तो इंट्रो में से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ट्रीज आर ट्रूली द वेल्थ ऑफ अ नेशन। यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो असलियत में जो है नेशन में क्या होते हैं कि वेल्थ की तरह काम करते हैं। ऑफरिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेल बींग। ठीक है जी, यानी कि ह्यूमन के सर्वाइव करने के लिए जितनी भी एसेंशियल यानी जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है जी, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है ट्री हमारे को। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास नेक्स्ट इन्वायरमेंटल गार्डियंस। ठीक है जी, यानी कि रक्षक कौन कौन हमारे इन्वायरमेंट के लिए है। गार्डियन तो रक्षक जो जो हमारी सुरक्षा या सेफ्टी करते हैं। तो इन्वायरमेंटल गार्डियन कौन कौन से हैं, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, ये देखिए स्टार्ट होगा यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक है जी, ट्री आर द लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। तो ट्री को हमारे प्लेनेट का लंग्स कहते हैं, फेफड़े। एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन का हम जो है ह्यूमन यूज करते हैं। दिस वाइटल प्रोसेस सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। और यही रीजन है, ठीक है जी, जो लाइफ को सस्टेन करके रखा हुआ है अर्थ के ऊपर। सेकंड पॉइंट है एयर प्यूरिफिकेशन। ट्रीज एक्ट एज नेचुरल एयर फिल्टर्स, एब्जॉर्बिंग pollutants and releasing clean air. They help reduce air pollution, improving human health and overall environmental quality। यानी कि ये फिल्टर की तरह काम करते हैं, हमारे पास ऑब्जॉर्व करते हैं पोल्यूटेंट्स को, ठीक है जी, क्लीन को एयर करते हैं और एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, कम करने में हेल्प करते हैं। इंप्रूविंग ह्यूमन हेल्थ, इंसान जो ह्यूमंस हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी, और इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी ओवरऑल उसको ठीक करते हैं, सुधारते हैं। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट रेगुलेशन। ठीक है जी, ट्रीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन mitigating climate change. They absorb carbon dioxide, a major greenhouse gas, helping to reduce global warming. They also provide shade and reduce soil erosion, further contribution to climate stability। जो क्लाइमेट की स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है जी, CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है जी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस का मेजर गैस है। और इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि जो अर्थ का हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये शेड देता है, कूलिंग देता है हमारे को। ठीक है जी, और जो सोइल इरोजन है, मिट्टी के जो कटाव है, ठीक है, उसको रोकता है। आगे फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास वाटर कंजर्वेशन। ये देखिए वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने की बात कर रहे हैं ये। ट्रीज हेल्प कंजर्वेशन वाटर बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड इंक्रीजिंग वाटर। ठीक है जी, इनफिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड। दे आल्सो हेल्प रेगुलेट वाटर फ्लो, प्रिवेंटिंग फ्लड एंड ड्रॉट्स। यानी सूखा पड़ने में, सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो बाई चांस, या फ्लड वगैरह है, इसे प्रिवेंट करता है हमारे को। इसके अलावा हमारे पानी को रेगुलेट करता है। होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। लिखा हुआ है ना फिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड, इसका मतलब यही है कि ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। ठीक है जी, अब देखो कैसा सपोर्ट मिलेगा हमारे को। जो लिखा है ना बायोडाइवर्सिटी, इसमें हमारे एनिमल, प्लांट्स, हर एक तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। यानी कि बहुत सारे जानवरों, पेड़ पौधों को ये घर यानी आवास देता रहने के लिए। ठीक है, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है जी, तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इसके अलावा मेंटेन करता है हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको। आगे पढ़ेंगे हम ट्री के कि भाई ट्री का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। ठीक है जी, ये देखिए, ये इकोनॉमिक बेनिफिट है ट्रीज की। तो टिम्बर एंड रिसोर्सेज, तो जो टिम्बर होता है ना, लट्ठे लकड़ी काटते हैं, इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, उसको इसकी बात कर रहा है। ट्रीज प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड अदर
industries. They also yield various products like fruits, nuts, medicines, and resins, contributing to इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बाहर मार्केट में बेचते हैं और अपना जो देश के मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। ठीक है जी। इसका सेकंड पॉइंट है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। टूरिज्म हमारा हो गया जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक है जी। और रिक्रिएशन हो गया हमारे जो सपोर्ट इकोनॉमी जो आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट फॉर एक्टिविटी लाइक हाइकिंग करते हैं लोग, कैंपेन करते हैं, एंड बर्ड्स वॉचिंग, जनरेशन रेवेन्यू एंड सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज। तो ये जो जो था रिक्रिएशन का मतलब यही था कि ये रिवेन्यू मिलता है, लोगों को पैसे मिलते हैं कि जब वो लोग आते हैं घूमने फिरने तो यहाँ पैसे खर्च करते हैं, तो जो लोकल लोग होते हैं उनकी जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प हो जाती है। आगे सोइल फर्टिलिटी। ठीक है जी। ट्री कंट्रीब्यूट टू सोइल फर्टिलिटी बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रिवेंटिंग इरोजन, बेनिफिटिंग एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो कैसे फर्टिलिटी को ऐड करते हैं। ठीक है जी। सोइल के अंदर और ग्रो हमारी जो उसकी क्वालिटी है सोइल की उसको बना के रखते हैं। तो आगे यही जो सोइल होती है हमारी वो खेती बाड़ी में आगे फार्मिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है जी। अब देखिए आएगा हमारे पास सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि ट्रीज के सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फायदे क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज। ट्रीज होल्ड सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड स्पिरिट वैल्यू इन मैनी सोसाइटीज। तो पता होना चाहिए आपको कि ये हेरिटेज होता है कि धरोहर बोलते हैं इसको, हम बहुत दिन तो संभाल रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, कल्चर हमारे और जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उनको सोसाइटी से जोड़ रखती है, खासकर इंडिया में। तो हमारे यहाँ कई सारे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं जो ट्री से जुड़े हुए हैं, ऑफन फ्यूचरिंग इन फोल्कलोर, माइथोलॉजी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कई तरह के जो पूजा पाठ वगैरह हो वो ट्री से ही होते हैं। कम्युनिटी स्पेसिस, ट्री प्रोवाइड शेड, ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल स्पेसिस फॉर कम्युनिटी, इनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉर फोस्टरिंग सोशल इंटरेक्शन। तो कई तरह का जो सोशल इंस्ट्रक्शन है वो उसके थ्रू होता है। ब्यूटी हमारी बना करता है अर्थ की, हमारे शेड मिलता हमें मिलता है। इसके कम्युनिटी के कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो ट्रीज से साथ में होते हैं। आगे देखिए थर्ड पॉइंट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। अब मेंटल और फिजिकल की बात करेगा कैसे ये हेल्प करता है। तो स्पेंडिंग टाइम इन नेचर सराउंडिंग बाय ट्रीज हैज़ बीन नोन शो टू रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ एंड प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी। तो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं साथ में अगर ट्री आसपास हमारे हो तो। ठीक है। प्लांटेशन वगैरह करना हेल्थ को, हमारे मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस वगैरह को। ठीक है जी। और इसकी जो एंडिंग है वो करेंगे हम कंक्लूजन के साथ। अब ये कंक्लूजन क्या है इसका, निष्कर्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। इसको आपने पक्का लिखना है एग्जाम में ताकि आपकी जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाए। ट्रीज आर इनवैल्यूएबल एसेट टू एनी नेशन, दे प्रोवाइड एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विसेज, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनरिच आवर लिव्स इन काउंटलेस वे। बहुत सारी चीज़ों में, काउंटलेस चीज़ों में हेल्प करता है ये। प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग our forest in crucial for a sustainable future for both human and planet। तो ना सिर्फ इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लेनेट के लिए, सभी के लिए कंजर्वेशन का काम करता है फॉरेस्ट हमारे लिए। फॉरेस्ट में क्या है, ट्री होते हैं। ठीक है जी। By planting tree and promoting responsible forestry practices, we can ensure that this valuable wealth continue to benefit generation to come। जो आने वाली जनरेशन है अगर हम इसे बचा कर रखेंगे, सेव कर रखेंगे तो वो इसका यूज़ कर पाएंगी, वरना ये इंडेंजर्ड यानी कि विलुप्त की सूची में आ सकती हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही हो। ठीक है जी। बहुत अच्छी लैंग्वेज में मैंने इसके पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है। आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। देख लीजिए सारी पॉइंट्स आपको दोबारा से अगर शो नहीं हुए बाई चांस कहीं तो देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके यहाँ पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।